गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं सुरेखा कंवर अपने इस न्यू चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और नमस्कार सबको। सो आज है 22 ऑफ मार्च और आज के लिए मैं थॉट ऑफ द डे आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू द सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। सो गाइज, अगर हम सोचते हैं हम किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो हम सोचते हैं कि ये तो सक्सेस हमारी हुई नहीं, हम बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं सक्सेस के। ऐसा नहीं होता। अगर आप आज फेल हो रहे हैं, आप उसी प्रयास को बार बार करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। अगर आज आप फेल हैं तो कल डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस पाएंगे। सो अभी जो मैंने न्यूज़ सुनी थी और मैं आपसे अपडेट देना चाहूँगी। आपको पता होगा रशिया के बारे में। रशिया यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था, जब हमारी वर्ल्ड वॉर्स चली थी 1947 से, कूटनीतिक चल रहा था 1991 तक आते आते रशिया के काफ़ी सारे विभाजन पार्टीशंस हो गए थे, जिसमें से यूक्रेन भी अलग हुआ था और यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था। इसी तरीके से रशिया के और भी काफ़ी सारे पार्ट थे यूएसएसआर के बेसिकली। तो उसी से ही स्प्लिट होने के बाद रशिया अलग हुआ और ऐसे ही दो कंट्रीज थी जो आजकल न्यूज़ में है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान जो ये कंट्रियां हैं, ये दोनों कंट्रियां अपने के साथ बॉर्डर्स इनकी साथ में कनेक्ट होती है। तो यहाँ का क्या रह रहा है, यहाँ इस समय एक एरिया है जिसके लिए न्यूज़ में वो आए हुए हैं अभी। जो आर्मेनिया है वहाँ मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं और जो अजरबैजान है यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। तो जो अजरबैजान है, अजरबैजान में एक लोकेशन है नगोर्नो काराबख। अब ये जो एरिया है यहाँ मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं, बट स्टिल जब इसका पार्टीशन हुआ ये वाला एरिया गया अजरबैजान के अंदर। तो अजरबैजान के अंदर जब ये एरिया गया तो अब यहाँ की जो जनसंख्या है वो है मैक्सिमम क्रिश्चियंस की, बट वो सपोर्ट करती हैं आर्मेनिया को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसा धर्म है वो उसको सपोर्ट करेंगे। और ये बात अजरबैजान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वहां पे लड़ाइयां होती रहती है। रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली जो नगोर्नो काराबख है यहाँ के लोगों का जो कनेक्टिविटी था ये नजदीक है आर्मेनिया से, बट इन्होंने यहाँ पर जो लाचीन कॉरिडोर है, जैसे इंडिया में है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपको पता होगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया के साथ। तो उसी तरीके से यहाँ ये कॉरिडोर है, लाचीन कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के ऊपर इस समय एकदम से रुकावट कर दी है अजरबैजान ने। ये 2022 के दिसंबर से अभी तक रुकावट ही चल रही है वहां पे, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अब क्या है, अब ये चाहते हैं कि हमारी रुकावट हटाई जाए, आर्मेनिया का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए नगोर्नो काराबख से। तो रशिया अभी तक अजरबैजान इसमें कुछ नहीं कर रहा था, और रशिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है, बिकॉज उससे सेपरेट हुआ बट उसकी पीस कीपिंग फोर्स अभी भी वहां काम करती है उसके लिए। तो पीस कीपिंग फोर्स जब उसके लिए काम कर रही है, बट अभी भी कोई आउटपुट उसका नहीं निकल रहा। सो गाइज, जो आर्मेनिया है इस समय वो चाह रहा है कि वो हेल्प ले रशिया की, बट रशिया इसमें उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और रशिया की पीस कीपिंग फोर्स वहां आई थी उस कॉरिडोर पे, बट उनका कोई इस पे रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब क्या किया आर्मेनिया ने, ऑब्वियसली अब जब ऐसी बात होती है जिसमें हेल्प ना कर पाए तो वो पहुंच गए यूएस के पास। अब यूएस के पास पहुंचा, यूएस इसमें उसकी हेल्प करने के लिए यूएस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स अजरबैजान के नगोर्नो काराबख में भेजने की बात कर दी। बट इससे क्या हुआ, इससे रशिया को ऐसा हो गया कि ये तो मेरा एरिया है और यहाँ अगर यूएस घुसेगा तो उसका प्रभुत्व कम हो जाएगा, वहां पे उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। इसीलिए रशिया ने वहां एग्रेशन से काम करते हुए अपनी फोर्सेस को स्ट्रांगली वहां भेजा। अब वो इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और हो सकता है कि इस पे कोई आउटपुट आए, बिकॉज लोग वहाँ परेशान हैं। लोगों को जैसे मेडिकल हेल्थ कंडीशंस होती है, कई चीज़ होती है, जब अगर हॉस्पिटल नज़दीक है वो उस फैसिलिटीज़ के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, बट अब धीरे धीरे माइट भी वहाँ इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि आर्मेनिया ने और भी काफ़ी चीज़ें करी। आर्मेनिया ने क्या किया, आर्मेनिया जो रशिया के साथ इसकी मीटिंग्स होती है, जैसे जो भी ये यूएसएसआर से देश अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, उन सब ने साथ मिलकर के वो मीटिंग्स करते हैं, जिसमें आर्मेनिया भी इसका पार्ट है। CSTO करके एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू वो लोग मीटिंग करते हैं। तो अब आर्मेनिया नाराज है रशिया की वजह से, क्योंकि वो अभी तक
कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वो यूएस के पास गया। तो उसने क्या किया था, आर्मेनिया ने मार्च के मंथ में जो मीटिंग होनी थी सीएसटीओ की, उसमें जाने से मना कर दिया और रशिया को ये दिखाया कि हम नाराज हैं, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम यूएस से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान में। मैंने सोचा आपको अपडेट देना जरूरी है इसके बारे में। सो गाइज, ये तो आपको अपडेट दी मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। कुछ ज्योग्राफिकली अपडेट भी आई है। आप सबको पता होगा हमारा सोलर सिस्टम में वीनस, जिसको शुक्र कहा जाता है हिंदी में, वो अभी तो हमारे सोलर सिस्टम से कहते हैं कि साइड हो गया, डिस्टेंस। सोलर सिस्टम से रिलेटेड न्यूज आई है अभी, जो हमारा शुक्र ग्रह है जिसको इंग्लिश में वीनस कहा जाता है, तो कहते हैं कि इसका जो मतलब इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो अर्थ की तरह ही है, देखने में पूरा का पूरा वीनस अर्थ जैसा ही लगता है। सो अभी जो वीनस के रिलेटेड न्यूज आई है वो है नासा के थ्रू। नासा ने क्या कहा है कि जो एक वॉल्केनो की एक्टिविटीज जो है वो वीनस के ऊपर पाई गई है। क्या है वो वॉल्केनो की एक्टिविटी, वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो वीनस का टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वीनस पे रहता है। और इतने हाई टेम्परेचर में, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है इंडिया का, तो मतलब हमारा तो 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जाता है तो हाहाकार मच जाता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम कहते हैं। तो वहाँ 450 डिग्री टेम्परेचर है और उस पर वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं। तो गाइज, जो ये इरप्शंस होती है वॉल्केनो से, उसी से हम स्टडी करते हैं अर्थ के अंदर की क्रस्ट मेंटल कोर, आप सबने सुना होगा। तो जो भी वॉल्केनो से या अर्थक्वेक से जो भी स्टडी की जाती है कि लैंड अंदर से कैसी है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग होती है कि एग्जैक्टली क्या है। तो जो अभी वॉल्केनो इरप्शंस की स्टडी हो रही है, ये था एक मिशन था मैगलैंड करके, जो कि रशिया ने अपना एक जो इनका सैटेलाइट था, इन्होंने अपना वहां भेजा था, उससे कुछ इमेजेस कैप्चर हुई थी। आर्काइव्ड इमेजेस को भी स्टडी किया गया है। आज से 30 साल पहले की बात है, 1989 में भेजा था, 94 में ये मतलब फोटोग्राफ्स आई थी। तो अब जाकर के उसकी स्टडी हुई है और अब ये मतलब आउटपुट हमारे सामने आया है कि वहाँ वॉल्केनो इरप्शंस के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, एक फ्लाई बाय होती है जो साइड से उड़ के चल जाती है, पड़ोस मतलब उस साइड वाले एरिया को देखने जाती हैं। जो लैंडर होती है मतलब उस लोकेशन में जाकर के लैंड करेगी वो और उसको स्टडी करेगी अच्छे से। इसी तरीके से एक ऑर्बिटर मिशन होता है, जिसमें क्या होता है, उस लोकेशन को चारों तरफ से घूम घूम के उस लोकेशन को अच्छे से नेविगेट किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग की जाएगी। तो जो मैगलन गया था ये इसी चीज के लिए था, ऑर्बिटर मिशन के लिए था। बट जब इसने ऑर्बिटर में ये जाके इमेजेस कैप्चर कर ली, उन्होंने सोचा इसको लैंड भी करा दिया जाए विनस के ऊपर, बट टेम्परेचर इतना हाई था, वो भुन गया अच्छे से, सैटेलाइट पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ही खत्म हुआ। बट उसी इमेजेस को अभी स्टडी किया जा रहा है। तो इस वजह से वीनस अभी न्यूज में था। और मैं एक और अपडेट देना चाहूंगी। आपको पता होगा अर्थ जो हमारी रोटेट करती है ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है। हमें पता है कि जब हमारा सूरज निकलता है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है, पूर्व की तरफ से निकलता है। और पर जो वीनस है वो इसके उल्टा चलता है। अर्थ की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, बट जो वीनस है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो वहां अगर हम सूर्य की उगते हुए देखेंगे तो वो इंडिया में जैसे वेस्ट टू ईस्ट है ना, तो वहां ईस्ट टू वेस्ट दिखेगा। तो ये डायरेक्शन का डिफरेंस है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है वीनस और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है हमारी अर्थ। तो ये तो थी ज्योग्राफिकल अपडेट। और एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ अभी न्यूज में चल रहा है, आईपीओ कुछ थे। सेबी के बारे में मैंने कल अपडेट किया था आप सबको, शेयर मार्केट की रेगुलेशन करती है। और सेबी ने रिसेंटली क्या किया, आप सबको पता है कि शेयर मार्केट में ये जो यूट्यूबर एक था जो मनीष, वो अपनी गलत न्यूज़ दे रहा था प्रेडिक्शंस की, तो ये अलाउड नहीं है। तो यूट्यूबर्स को भी बैन करवा देती है सेबी अगर कोई शेयर मार्केट की अननेसेसरी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने थ्रू दे, अपनी इन्फॉर्मेशन में दे। तो ऐसा ही कुछ अभी सेबी ने रिसेंटली एक और चीज करी है, ऐसा नहीं पर इससे डिफरेंट है। ओयो अपना आईपीओ लॉन्च करना चाह रहा था, बट सेबी ने उसके पेपर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। इससे पहले ऐसे आईपीओ बाकी दूसरी कंपनीज भी हैं जो पब्लिश कर चुकी हैं, जैसे कि हमारा पेटीएम हो गया, नाइका हो गया और कई सारे ब्रांड्स हैं जो अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये आईपीओ क्या होता है, इससे पहले मैं और कुछ भी डिस्कशन करना चाहूंगी आपके साथ। तो जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स कैसे चलती है, छोटी सी कंपनी होगी वो अलग अलग स्टेजेस में खुद को ग्रो करती है। पहले तो वो बिल्कुल ही छोटी होगी, फिर वो अपने साथ लोगों को जोड़ेगी, फिर उसके लिए वो दिखाएगी कि मेरा टर्नओवर इतना है, अपनी
ग्रोथ दिखाएगी एक तरीके से, फिर इस तरह से वो बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर फंडिंग होती है। उसमें फंडिंग कैसे होती है, लोग उसके शेयर खरीदते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कितनी होगी, कितने सालों में ग्रो करेगी, 10 ईयर्स के बाद आज जो हमारी 1000 रुपए की कंपनी क्या वो लाखों में उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सोच करके फंडर्स उसको, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो फंडिंग करते हैं और वो शेयर खरीदते हैं। जो फंडिंग होती है वो उसको खर्चा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर फंडिंग मतलब 10,000 की कंपनी अगर वो 10 लाख की किसी ने खरीदी है तो 10 लाख रुपए वो अपने पास सेविंग कर लेगा जो है, ऐसा नहीं होगा। वो फंडिंग आगे जाकर के उनको स्पेंड करनी पड़ेगी, अपने या तो एम्प्लॉयज रखने होंगे या फिर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि लोगों को, उस कंपनी को ग्रोथ हो उस चीज से। तो इस तरीके से फंडिंग होती है। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जैसे अभी कोई भी कंपनी है, नायका है, अगर उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया तो इस तरीके से मार्केट में उसके शेयर्स लाए और लोगों में जान पहचान बढ़ी, उसके बाद उसका आईपीओ लॉन्च करने की सोच बैठते हैं। पर स्टार्टअप्स जो ये कर रहे हैं उनको सक्सेस नहीं मिल रही, इसी वजह से सेबी कह रही है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी चाहिए इसके लिए। तो मैं आगे फर्दर अपडेट दूंगी जो भी अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना। और छोटों से प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो और खुद खुश रहो।